पहली बात तो ये है, ये मेरी बात आपने जो अभी बात की कि सरकार शिवसेना और बीजेपी की है, ये मैं नहीं मानता। सरकार शिवसेना की है ही नहीं, जो गए वो शिवसेना की है ही नहीं। जो गए वो एकनाथ शिंदे का ग्रुप है, वो एक गट है, और इसीलिए उनको शिवसेना कहना उचित नहीं होगा। आपका पक्ष जानना चाहेंगे? मेरा पक्ष यही है। गढ़ या कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी जिस तरह सवाल ही नहीं ये सवाल पूछने का मुझे। आज मैं ये शिवसेना शाखा में खड़ा हूँ, इसका मतलब मैं कौन सा गट ये पूछने का ज़रूरत नहीं। हम बाला साहब के शिवसैनिक, उद्धव साहब के शिवसैनिक और आदित्य साहब के शिवसैनिक। सर लास्टली पूछना चाहूँगा, कुलाबा विधानसभा में जो कुलाबा इलाका है कहीं ना कहीं 236 है, 235 है, 234 है, इस पर हमको क्या नया देखने मिलेगा शिवसेना की तरफ से? भाजपा गढ़ लोगों का कहना है कि ये भाजपा गढ़ हो चुका है। इस पर शिवसेना का आने वाले दिनों में क्या नया ऐसा लोगों के लिए काम दिखने मिलेगा? 2019 में जो चुनाव हुआ तभी हमारी युति थी, और उस युति की वजह से ही भाजपा का उम्मीदवार यहाँ से चुन के आया। उसमें भाजपा का कितना दायित्व है मुझे मालूम नहीं, कितना प्रतिशत है उनको ही पूछ लीजिए। आज तक भाजपा के जितने भी उम्मीदवार यहाँ से चुन के गए वो केवल एंड केवल शिवसेना की वजह से चुन के गए। इसलिए आप जो बोल रहे ये गढ़ है, कुछ गढ़ नहीं है, ये गढ़ शिवसेना का ही है। आने वाले चुनाव में हम दिखाई देंगे कि ये गढ़ शिवसेना का ही है, शिवसेना का ही था, आगे भी शिवसेना का रहेगा। उसमें कोई भाजपा का दायित्व नहीं है, हम आपको दिखाएंगे। स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में, मैं हूँ अभिषेक और आप लोगों को बता दूं तो आज गुरु पूर्णिमा है। कुलाबा की शाखा में विभाग प्रमुख पांडुरंग सकपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। तर चालेल, आजच्या जे महाराष्ट्र बंधूचे दर्शक आहेत आणि आजच्या जो गुरुपौर्णिमा आहे इथे कुलाबाच्या शाखामध्ये, सर आज काय होणार आहे आणि दर्शकांना काय सांगणार आजच्या दिवसाबद्दल सांगा? आज गुरुपौर्णिमा आहे। गुरुपौर्णिमा म्हणजे आमच्या शिवसैनिकांना खरं म्हणजे हा भाग्याचा दिवस आहे। आज आमचे गुरु म्हणजे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांना विनम्र अभिवादन करण्याकरता शिवसेनेच्या या शाखेमध्ये एक विशेष कार्यक्रम आयोजित केला होता। या ठिकाणी तुम्ही बघाल बाळासाहेबांची या ठिकाणी मोठी प्रतिमा आहे आणि अनेक शिवसैनिक तिथे येऊन त्यांना नमस्कार करत आहेत, त्यांना आदरांजली अर्पण करत आहेत। आज जर खरोखर बाळासाहेब असते तर त्यांनासुद्धा अशा प्रकारचे कार्यक्रम बघून एक प्रकारचा आनंद झाला असता। आणि आजचा दिवस हा आमच्या सगळ्यांच्या शिवसैनिकांच्या जीवनामधला एक भाग्याचा दिवस आहे। असं म्हणतात की गुरुविना ज्ञान नाही, गुरुविना ध्यान नाही आणि गुरुविना सामर्थ्य नाही। जे काही तुमच्या आयुष्यात तुम्ही करत आलात किंवा जे करतायत त्याच्यामागे कुणाची तरी शिकवण, कुणाचा तरी पाठिंबा, कुणाचा तरी आशीर्वाद लागतो आणि कुणाचं तरी एक चांगले विचार तुमच्या पाठीमागे असतात आणि हे विचार तुमच्या पाठीमागे असतात। ते विचार घेऊन तुम्ही पुढे जाता, त्यालाच गुरु म्हणतात। जे विचार ज्यांनी तुमच्या पाठीमागे दिले आहेत, ज्यांनी तुमच्या मनामध्ये बिंबवले आहेत, तेच तुमचे गुरु। आणि आम्हा शिवसैनिकांच्या जर म्हणालात शिवसैनिकांच्या मनामधले गुरु कोण असतील तर अर्थात ते बाळासाहेब ठाकरे। म्हणून आज बाळासाहेब ठाकरेंचं आम्ही या ठिकाणी स्मरण करतो आहे, त्यांना आदरांजली अर्पण करतो आहे। आणि गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने एवढंच सांगेन, बाळासाहेबांना जे अपेक्षित होतं, या महाराष्ट्रात हिंदुस्थानात ज्या प्रकारचं त्यांना सत्ता हवी होती, ज्या प्रकारचं राज्य त्यांना निर्माण करायचं होतं, तशा प्रकारचं राज्य या मुंबईत महाराष्ट्रात निश्चितच निर्माण होईल। आणि जशी शिवशाही अवतरली होती तशा प्रकारची शिवशाही पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात अवतरल्याशिवाय राहणार नाही। आता आज चांगला दिवस है सर, तर त्याच्याबद्दल मला हे विचारायचं है। हाल ही में अभी कहीं ना कहीं विभाग प्रमुख और शाखा प्रमुख ने हमने देखा, हमारे सूत्रों से पता चला कि उद्धव ठाकरे जी से बैठक हुई, आप लोगों की बात हुई। तो क्या हमें पता चल सकता है कि क्या बात हुई निचले स्तर पर लोगों के लिए, कुछ इस तरह की बातें हुई है उनके लाभ के लिए? अभी फ़िलहाल जो महाराष्ट्र में जो परिस्थिति है उसकी जानकारी आप सभी को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इस परिस्थिति शिवसेना के ऊपर, शिवसेना में पहली बार नहीं आ रही है, इसके कई बार ये आ चुकी है। ऐसे तूफ़ान शिवसेना में कई बार आए, ऐसे संकट आ गए, लेकिन शिवसेना जो निर्माण हुई है वो संघर्ष से निर्माण हुई है। शिवसेना ने संघर्ष से ही सत्ता हासिल की है और सत्य में उन्होंने संघर्ष किया। ये बात बार बार हो रही है। शिवसेना ने कभी सत्ता की, कभी उन्होंने आलोचना की, या शिवसेना कभी सत्ता के पीछे कभी भाग चुकी। आज तक शिवसेना का यही प्रिंसिपल था, यही एक तत्व था कि 80%
समाजकारण और 20% राजकारण। और इसीलिए शिवसेना जहाँ पे है वहीं पे रहेगी। शिवसेना और आगे बढ़ेगी, 10 गुना और आगे बढ़ेगी। और इसीलिए हमारे जो पक्ष प्रमुख है आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे ने सभी शिवसेना के जितने भी शाखा प्रमुख थे, मुंबई के विभाग प्रमुख थे, उनको बुला के यही सलाह दी कि जो परिस्थिति अभी महाराष्ट्र में चल रही है उसलिए फिर एक बार संघर्ष करना पड़ेगा। और वो संघर्ष जब भी शिवसेना की स्थापना हुई थी 1966 में, उसी तरह वापस अगर अपने को संघर्ष करना पड़ा तो हम उस संघर्ष के लिए समर्थ है और संघर्ष करने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। यही उन्होंने उसी में कहा। समाप्त करने से पहले सर कुछ सवाल है हमारे, आप जवाब नहीं देना चाहोगे तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सवाल ये है कि कहीं ना कहीं शिवसेना से बंडखोरी करके एकनाथ शिंदे जी और उनकी गढ़ जिस तरह से अभी दिख रही है, जनता को भी दिख रही है, अब वो इस तरह का स्टेटमेंट ला रहे कि काफ़ी विभाग प्रमुख है, उप विभाग प्रमुख है जो हमसे जुड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सर, हमें ये प्रश्न करना होगा और लोगों को ये करना होगा कि आज हम जुड़े हैं, तो आपका क्या विचार है इसके ऊपर कि वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उप विभाग प्रमुख भी हमसे जुड़ रहे हैं, तो इस पर आपके क्या विचार? मैंने पहले ही कहा, गुरु का मतलब ये होता है कि गुरु के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आप अगर उनको दिल से मानते हैं तो उनकी जो भी बातें हैं वो माननी चाहिए, क्योंकि गुरु आपको एक दिशा देते हैं। और आपने देखा होगा एकनाथ शिंदे हो या कोई भी शिवसेना के जो भी पदाधिकारी आमदार है, मंत्रीगण है, वो वहाँ पे जो शामिल हुए, उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु बाला साहब थे। और बाला साहब ने जो उनको शिक्षा दी, बाला साहब ने जो आचार विचार दी, क्या वो आचार विचार फॉलो कर रही है? वही आचार विचार से वो चल रहे हैं? ये सवाल मेरे ही मन में नहीं, कई जनता के भी मन में। आज भी जितनी भी जनता ये सब तमाशा देख रही है, वो जान रही है इसमें कौन सच है और कौन झूठ है। आपका पक्ष जानना चाहेंगे सर? मेरा पक्ष यही है। गढ़ या कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी जिस तरह सवाल ही नहीं ये सवाल पूछने का मुझे। आज मैं ये शिवसेना शाखा में खड़ा हूँ, इसका मतलब मैं कौन सा गट ये पूछने का ज़रूरत नहीं। हम बाला साहब के शिव सैनिक, उद्धव साहब के शिव सैनिक और आदित्य साहब के शिव सैनिक हैं, इसीलिए कोई सवाल खड़ा करना भी उचित नहीं है। हम उनके ही शिव सैनिक हैं। एक तो एक गणित है, एक समीकरण नहीं है, शिवसेना प्लस ठाकरे इज इक्वल टू शिवसैनिक, ठाकरे प्लस शिवसैनिक इज इक्वल टू शिवसेना। इसको कोई भी हिला नहीं सकता। आने वाले दिन में बीएमसी चुनाव आने वाले हैं। अब कहीं ना कहीं काफ़ी लोग हैं जो उद्धव ठाकरे जी से जुड़े हैं और वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए काम के लिए निचले स्थल पर आएंगे, इलेक्शन में लड़ेंगे, तो उनको सरकार से हेल्प मिलेगी क्योंकि सरकार शिवसेना और बीजेपी की है, पर कहीं ना कहीं ये दो ग्रुप का समीकरण हुआ है, तो उनको हेल्प मिलेगा निचले स्थल पर, ये सवाल बनता है। पहली बात तो ये है, ये मेरी बात आपने जो अभी बात की कि सरकार शिवसेना और बीजेपी की है, ये मैं नहीं मानता। सरकार शिवसेना की है ही नहीं, जो गए हो शिवसेना की है ही नहीं, जो गए हो एकनाथ शिंदे का ग्रुप है, वो एक गट है और इसीलिए उनको शिवसेना कहना उचित नहीं होगा। यहाँ पे जो खड़े हैं आपके सामने, मैं हूँ, मेरे साथ में जो शिवसैनिक है वो शिवसेना है, वो शिवसेना नहीं है। और रही बात मुंबई महानगर पालिका की चुनाव की, मुंबई का ये जो गढ़ है गई 25 साल से शिवसेना के हाथों में, इसके आगे भी रहेगा। ये जो भगवा ध्वज है शिवसेना का जो मुंबई महानगर पालिका पे लगा हुआ है, वो कोई भी हिला नहीं सकता, किसी की ताकत भी नहीं। मुंबई ये शिवसेना की है और शिवसेना मुंबई की। हम मानते हैं सर मुंबई शिवसेना की है, बट शिवसेना के कहीं ना कहीं धनुष्य बाण, उस पर जो कहीं ना कहीं अभी टिप्पणी आ रही है, उस पर आपका क्या कहना है कि वो नामुमकिन बात है? देखो ये तो फिर लीगल बात है, ये सब कानून के तौर से ये बात चल रही है और उसके लिए क्या नियम है, क्या कानून है, घटनाएं क्या बोलती है, भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया की वो क्या बोलती है, उसका आपको भी नॉलेज नहीं होगा। बहुत ही गहरा है ये, और आज तक ऐसा चुनाव का चिन्ह किसी को मिला नहीं। अगर मेरी याददाश्त है तो 1970 में ये इंदिरा गांधी जब भी थी, उनकी जो चुनाव निशानी थी गाय और बछड़ा था, वो निशानी के लिए जब भी कांग्रेस की भी ऐसी ये हो गई, कांग्रेस में भी टुकड़े टुकड़े हो गए, तभी ये नौबत आई थी। तभी इंदिरा गांधी ने बाद में हाथ पंजा निशान लिया था। और आपकी जानकारी लेके बताता हूँ, जब भी उन्होंने पंजा निशानी लिया था, पूरी आउट ऑफ कुछ 430 उन्होंने 370 सीट जीत लिया था यहाँ पर भारत में, हिंदुस्तान में। तो चुनाव चिन्ह की बात अलग है। चुनाव चिन्ह जो है तीर कमान है शिवसेना का, वो शिवसेना का ही रहेगा, शिवसेना का ही उसके ऊपर हक है।
उसको कोई जीत नहीं आज सकता। अच्छा दिन है सर, गुरु पूर्णिमा का दिन है। इस दिवस पे आपसे आप मराठी में बोलना चाहोगे? इट्स ओके, फाइन सर। लास्टली पूछना चाहूँगा, कुलाबा विधानसभा में जो कुलाबा इलाका है, कहीं ना कहीं 236 है, 235 है, 234 है, इस पर हमको क्या नया देखने मिलेगा शिवसेना की तरफ से? भाजपा गढ़ लोगों का कहना है कि ये भाजपा गढ़ हो चुका है। इस पर शिवसेना का आने वाले दिनों में क्या नया ऐसा लोगों के लिए काम दिखने मिलेगा? 2019 में जो चुनाव हुआ तभी हमारी युति थी, और उस युति की वजह से ही भाजपा का उम्मीदवार यहाँ से चुन के आया। उसमें भाजपा का कितना दायित्व है मुझे मालूम नहीं, कितना प्रतिशत है उनको ही पूछ लीजिए। आज तक भाजपा के जितने भी उम्मीदवार यहाँ से चुन के गए वो केवल एंड केवल शिवसेना की वजह से चुन के गए। इसलिए आप जो बोल रहे ये गढ़ है, कुछ गढ़ नहीं है, ये गढ़ शिवसेना का ही है। आने वाले चुनाव में हम दिखाई देंगे कि ये गढ़ शिवसेना का ही है, शिवसेना का ही था, आगे भी शिवसेना का रहेगा। उसमें कोई भाजपा का दायित्व नहीं है, हम आपको दिखाएंगे। और लोगों के लिए सर, आज जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, उसके लिए आप क्या नया इस तरह का प्रस्ताव लेके आओगे जो लोगों के हित में होगा? ये क्या नया मैं लोगों के लिए यही बोलूँगा, श्रद्धा, सबूरी, निष्ठा, विश्वास ये बहुत ज़रूरी है राजकारण में। और इसीलिए सभी शिवसैनिकों को यही मैं कहूँगा कि आप भी आपके मन में तन मन धन से श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, विश्वास रखो और सामर्थ्य रखो उस गुरु के प्रति। उस गुरु ने आपने मुंबई में रहना सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। आज जो मुंबई में आप सेफ रह रहे, सुरक्षित रह रहे, किस गुरु की वजह से रह रहे, उसको कभी भूल न जाना। अर्थात मैं ये बात कर रहा हूँ हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे। तो समाप्त करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, आज का दिवस गुरु पूर्णिमा के दिन काफ़ी विषयों पर सवाल किया गए और साफ तरीके से जवाब मिला। अगर आप इससे सेटिस्फाइड हो तो कमेंट कर कर बताइए। और आज विभाग प्रमुख पांडुरंग सकपाल जी से हम जुड़े। सर थैंक यू, और महाराष्ट्र बंधु के साथ जुड़े रहिए सर। समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करके बताइए कि विषय कैसे रहे।